अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये अपना अब्दुल बारी है। इसने तो बिल्कुल ही आंखें फेर ली हैं। उस दिन आपको गलत कह रहा था कशफ के आगे, और अब तो उसने हद ही क्रॉस कर दी। अरे अपनी बीवी के लिए अब्बा जी के सामने खड़ा हो गया। ऐसा ऐसा क्या घोल कर पिला रही है ये, जो ये हमसे इतना बदगुमान हो गया। अब तुम्हें समझ आया नसीम, मैं तुम्हें घर आने से क्यों मना करती हूँ। इस घर का माहौल और हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। हालात तो तभी बिगड़ते हैं ना, जब इंसान कमजोर पड़ जाए। और सच बात तो ये है बाजी कि आपने भी हार मान ली है, तभी तो ये कशफ इतनी शेर हो गई है। वरना आप बताएं, किसी की इतनी मजाल हो सकती है कि आपके सामने अपनी मनमानी कर दे। अरे पहले उसने आपसे गाड़ी की चाबी निकलवाई और फिर अब्दुल बारी को अपने कंट्रोल में कर लिया, और आप चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। अब उसकी तो हिम्मत बढ़ेगी ना। मैं कहती हूँ बाजी, अब भी वक्त है, कुछ होश के नाखून ले आओ और इस कशफ का दिमाग ठीक करें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल बारी के बाद अगला टारगेट ये घर पे कब्जा करना हो। अगर ऐसा हो गया ना बाजी, तो आपकी हैसियत एक माजूल बादशाह के अलावा कुछ नहीं रहेगी। जी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? जिसकी तुम जैसी औलाद हो, उसके नसीब में परेशानियों के अलावा और क्या लिखा हो सकता है। आखिर बात क्या है? कुछ तो बताएं। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? सोसाइटी वाला घर क्यों खाली करवाया है तुमने? मुझसे पूछना तो दरकिनार, बताना भी मुनासिब नहीं समझा। इतने बड़े हो गए हो तुम कि सारे फैसले खुद करोगे। एक तो आप पहले डिसाइड कर लें कि मैं बड़ा हो गया हूं कि नहीं। कभी कहते हैं कि इतने बड़े हो गए हो, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और भाई जब आखिरकार कोई मैं फैसला ले लेता हूं फिर कहते हैं अभी तुम इतने बड़े नहीं हो। भाई आप चाहते क्या हैं? मुझे इस लफाजी में मत उलझाओ, सीधी तरह बताओ, घर किसके चक्कर में खाली करवाया है? कुछ सोच समझ के घर खाली करवाया होगा ना मैंने। बिला वजह थोड़ी करूंगा ये सब कुछ मैं। उल्टे सीधे लोगों में बैठने लगे थे इनके सदीकी साहब। पता नहीं किस तरह के लोग घर आना शुरू हो गए थे। पूरी सोसाइटी कंप्लेन कर रही थी कि आपके किराएदारों की हरकतें मशकूक लग रही हैं। अल्लाह ना करे कि कल को कोई ऊंच नीच हो जाए और बात इन पे या मुझ पे आ जाए। फिर अब मैं खाली ना करवाता तो क्या करता? ये पता नहीं क्या समझे बैठे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्दीकी साहब तो काफी भले आदमी लगते हैं। लगने में और होने में बहुत फर्क होता है अब्बू। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्या हो गया नहीं सब आपको? अगर वो कह रहा है कि मोहल्ले वाले शिकायत कर रहे हैं तो झूठ तो नहीं ना कह रहा होगा। और फिर आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके बेटे ने बरवक्त अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से पहले बचा लिया है, और आप उल्टा उसे ही बातें सुनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं अम्मी, एक दो पार्टी से मीटिंग करनी है मैंने। इंशाल्लाह ताला वही जगह वापस रेंट पे लगा दूंगा।
फिक्र करने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। लगता है अब्दुल बारी ने अब तक इसे कुछ भी नहीं बताया, वरना ये इस तरह खामोश नहीं रहती। लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई इस तक पहुंच जाएगी, तब क्या होगा? इस आदमी को शायद कभी मेरा एहसास नहीं होगा। इस तरह मैं कब तक जीती रहूंगी? मुझे अपने बारे में खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ सोच रज़ा, कुछ सोच। शुमैला के मुंह से निकली हुई बात एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। मुझे इस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आने वाले वक्त का सामना करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस आदमी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मुझे खुद को मजबूत रखना होगा। जब शोहर घर आए तो उसे खाने पीने का पूछ लेते हैं, लेकिन लगता है ये वो बेसिक मैनर्स हैं जो तुम भूल चुकी हो। क्यों? जिसके पास से आ रहे हैं उसने कुछ खिला कर नहीं भेजा? तमीज से बात करो, तुम्हें अच्छे से पता है ये रवैया मुझे पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ ना। थोड़ा आप भी कर लें। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही आज? ये सही है। आपका जैसा दिल चाहे आप मेरे साथ सलूक करें, और मैं जबान भी नहीं चला सकती। ऐसा क्या जुल्म कर दिया मैंने तुम्हारे साथ सायरा? अपनी बीवी का हक किसी और औरत की झोली में डाल देना, ये आपके नजदीक जुल्म नहीं है? तुम्हें मैं 1000 दफा बता चुका हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं गवाह लेकर आऊं यहां पर। क्या हुआ रजा? फोन क्यों नहीं उठा रहे? उठाएं ना, रिसीव करें। उठाएं फोन। बीवी का तो फोन आपसे उठाया नहीं जाता है, लेकिन कम से कम यही कॉल रिसीव कर ले। शायद किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट का कॉल हो। उठाएं। एक बात कहूँ रज़ा,
जिनका किरदार मजबूत होता है ना, उनकी बातों पर खुद ब खुद यकीन आ जाता है। उन्हें किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो। कहाँ रह गए हो रज़ा? कितनी देर हो गई है, कब वापस आओगे? शुमैला, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मेरा इंतजार मत करना। क्या मतलब तुम्हारा इंतजार ना करूं? मैं यहाँ अकेली कैसे रात गुजारूंगी? तुम सड़क पे नहीं खड़ी, अपने घर के अंदर हो। अच्छे से कुंडी लगाकर सो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ ना सुबह, ठीक है? रज़ा, हर मामले में बीवी की तरफदारी करना इसने अपना वतीरा बना लिया। तो इसमें गलती क्या है बाजी? क्यों ना करूं मैं इसकी तरफदारी? बीवी है मेरी वजह से इस घर में मौजूद है। कश्यप, हमारी शादी चाहे कैसे भी हालात में हुई हो, और मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया है। इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है, और जिसे आप दिल से कबूल करते हैं उसे धोखा नहीं देते। कश्यप, क्या वास्ता में बैठी? कुछ नहीं, बस नाश्ता बनाने जा रही थी। आप भी रेडी हो जाओ। बस कर दो। जितनी तुमने आग लगानी थी ना, लगा ली। अब खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। शमीमा जी, कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था, और इस सारा कसूर तो हमारा है, जिस सब कुछ जानते बूझे तुम्हें इस घर में ब्याह कर लिया है। अरे, तुम तो दुश्मनों से भी बदतर साबित हुई। तुमने बेटे को बाप के आगे खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है अब्दुल बारी को हमारे खिलाफ भड़काकर तुम ये जंग जीत जाओगी, इस घर पर राज करने लगोगी? शमीमा जी, मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। मैं बैठ के आप लोगों के खिलाफ साजिशें नहीं करती। प्लीज़ ये सोच अपने दिमाग से निकाल दें। मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं है। ज्यादा ना मेरे आगे मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्या इरादे
मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कश्यप बीबी, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह याद रखना, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा सिक्का चलता है। तुम्हें मैं इस घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से, खड़ी हुई क्या हो यहाँ? शक्ल गुम करो अपनी, जाओ। बड़ी जल्दी नाश्ता बना लिए? आज नाश्ता मैंने नहीं बनाया, जमीन बाजी ने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया। उन्हें लगता है मैं जानबूझकर आपको इन सब लोगों से बदगुमान कर रही हूँ। आपको इन लोगों से दूर करने की प्लानिंग है मेरी। तुम्हारी मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। आप प्लीज जाकर उन्हें समझाएं कि वो गलत सोच रही हैं। अच्छा, हम लोगों की ज़बान तो रोक सकते हैं, लेकिन की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं जाऊंगा, जाकर उन्हें समझाऊंगा, वो समझ जाएंगी? आइंदा तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी। ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, तो बेहतर यही है कि जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। लाइफ आसान हो जाती है। क्या पहले से इतने समझदार थे या मेरे साथ रह रह के हो गए हैं? सोबत का असर है। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ा था। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, घर जाऊंगी। सही कह रहे थे, अम्मी अब्बू को अब रजा भाई के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया। उनसे ये बात मज़ीद छुपाना मुनासिब नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ा था। ठीक है। मुंह में अब्बा दी गरम गरम चाय। क्या बात है अब्बा जी, क्यों उधर मुस्तकिल देखे जा रहे हैं? कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपकी बहू आपको नाश्ता बना कर देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे वो तो पहले ही ऐसे कामों से जान छुड़ाना चाहती थी, उसे तो अब मौका मिल गया, और ये मौका हमारे भाई ने उसे फराहम किया। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। हमारी परेशानी की मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाई। रह रहकर मेरे जहन में अब्दुल बारी का वो अंदाज घूम रहा था। अरे कोई भाई अपनी बहनों से इस कदर भी बदगुमान हो सकता है? अरे सब नसीब की बात है, नसीब।
वरना भाभियां तो घरों को जोड़ कर रखती हैं और हमारी भाभी अपने खानदान की होकर ही ये खानदान तोड़ने पे दर पे है। अरे रहने दे बाजी, ये सारा कसूर ना अब्दुल बारी का है। और एक शौहर में अगर दम हो, क्या बीवी की मजाल है ऐसी कोई हरकत कर सके? अगर अपना सिक्का ही खोटा है तो किससे क्या गिला करेंगे? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने सही साहब को फाइल भिजवा दी थी, आज उसका रिस्पांस आ जाएगा। जैसे ही मुझे ईमेल रिसीव होती है ना, आप प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? कुछ घबराहट सी हो रही है। दवा तो ले ली थी आपने? कश्यप को कॉल करो। अरे नहीं नहीं, कश्यप को बुलाने की जरूरत नहीं, खामखा परेशान होगी। मैं वापसी पे डॉक्टर सिद्दीकी को दिखाता हूँ ना। आप इस कंडीशन में ऑफिस जाएंगे? छुट्टी कर लेते। छुट्टी नहीं कर सकता ना, अपना काम है, तुम तो जानते हो, जरूरी मीटिंग है, अटेंड करना है मुझे, ठीक है? और जल्दी आ जाऊंगा मैं। प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू अब्दुल बारी, थैंक्स इस बात का। जहाँ ड्रॉप करने के लिए। आज मैं इतनी मेंटली अपसेट थी कि अगर मैं खुद ड्राइव करके आती तो मैं यकीनन कोई ना कोई एक्सीडेंट कर देती। कैसा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसलिए यहाँ तक आया हूँ। अरे छोटी छोटी बातों पे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। खामखा पराया फील होता है। शौहर हूँ तुम्हारा। जाएं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जाता हूँ, जाओ तुम रहने। मैंने कहा ना जाओ। बच्चे सुनो, सब ठीक हो जाए, परेशान मत। कहाँ रह गया? मुझे लगता है वहीं भूल आया हूँ। उसका ख्याल करो और अपनी खुशियाँ अपने घर अपनी बीवी में तलाश करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम कशफ, तुम सुबह सुबह कैसे आ गई? यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं,
आपसे मिलने का दिल कर था इसलिए यहाँ आ गई। सब ठीक तो है ना? घर में कुछ हुआ है? शमीम ने फिर कुछ किया है? ये मेरे घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, प्लीज परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ कश्यप, जब तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। मैं परेशान हूँ लेकिन अपने लिए नहीं। आप ही के लिए। इसका मतलब है सायरा के घर में कुछ गड़बड़ है। मैं कह रही थी ना कि उसके घर में कुछ मसला चल रहा है और सायरा हमसे कुछ कह नहीं रही। सच सच बताओ कश्यप, क्या बात है? बोलो कश्यप, तुम्हारी खामोशी भी दिल दहला रही है। सायरा तो ठीक है ना? रज़ा भाई ने दूसरी शादी कर ली है। अबू, अबू, मुनव्वर, संभाले खुद को प्लीज, प्लीज। जुलबारी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपने बाप के सामने खड़े हुए हो, किस तरह बातें कर रहे हो? तुम्हें कोई एहसास भी है इस बात का? बिल्कुल ही बेहिस हो गए हो तुम। छोड़ दे बाजी, रहने दे। इसे तो बस अपनी बीवी का एहसास है और किसी का लिहाज नहीं है इसे। प्लीज पानी पीना है, प्लीज पानी तो पीने ना। छोड़ो कशिफ, अरे नहीं पीना मुझे पानी। तुम मुझे बताओ कि किसने कहा है कि रज़ा ने दूसरी शादी की है? महज ये गलत फहमी भी तो हो सकती है। फहमी नहीं है अबू, जुलबारी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं छोड़ूंगा मैं रज़ा को। वो अपने आप को समझता क्या है कि मेरी बेटी लावारिस है? अबू प्लीज, क्या हो गया? हिम्मत रखें, क्या हो गया? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे जुल्म करने की? प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज बैठो। अपनी सेहत का ख्याल करे मुनव्वर। अबू प्लीज 2 मिनट तो बैठे, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? कहीं छोड़ो मुझे। जब तक मैं रज़ा से बात नहीं कर लूंगा मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। हटो यहाँ से। प्लीज, क्या हो गया? संभाले खुद को। मैं आपको उनसे बात करने से मना नहीं कर रही हूँ। मैंने तो आप लोगों को इसीलिए बताया ताकि आप जाकर उनसे सवाल कर सकें,
उनसे बात करें, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आप ये अकेली नहीं हैं। उनके वाली वारिस मौजूद है अभी। प्लीज अभी नहीं जाएं, प्लीज बाद में चले जाइएगा, इस तरह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यार अभी तो आपको हौसले से काम लेना है ना मुनव्वर। अरे कैसे करूं हौसला? मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। प्लीज हिम्मत रखें, क्या हो गया है? एक बाप जब अरमानों से अपनी बेटी को रुखसत करता है, उसे दुआएं देता है, और उसी बेटी का घर उसके सामने होकर उजड़ जाए तो वो तो जीते जी मर जाता है, जीते जी मर जाता है। मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी मर प्लीज ऐसी बातें मत करें, क्या हो गया है? अभी तो हमारा हिम्मत है, हमारा हौसला है। फिर आप इस तरह बिखर जाएंगे तो आप ही को कौन संभालेगा? आप ही को सबसे ज्यादा इस वक्त हमारी सपोर्ट की जरूरत है। जो हो चुका है उसे बदलने का इख्तियार तो हमारे पास नहीं है। अगर आगे क्या करना है इस फैसले का इख्तियार तो हमारे पास है ना, और हम करेंगे, लेकिन हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, ठंडे दिमाग के साथ। आप इस तरह गुस्सा करेंगे तो आपकी तो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आप ही को कौन संभालेगा? बोले। आप ही को तो शायद अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद ये कयामत अभी उन पर टूटनी रहती है। हमें उनकी ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। क्योंकि इसमें आप ही का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो वो किसी और की गलती की सजा क्यों भुगतेंगी? इस वक्त आप ही को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमें उनका सहारा बनना है, कमजोरी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैसी तबीयत है चचा की? बेहतर है। दिन में रजा भाई की दूसरी शादी का सुन के बहुत हाइपर हो गए थे वो, तो तबीयत खराब हो गई थी। तुम फिक्र ना करो कशिफ, चचा तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग है, ठीक हो जाएंगे। इंसान का स्ट्रांग होना उसके लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। जितना उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी इस खासियत का फायदा उठाते हैं। तो बहुत बहादुर हो, बहुत स्ट्रांग हो। कह कहकर ना जाने उससे क्या क्या कुछ बर्दाश्त करवाते हैं। सीने पे बहादुरी का लेबल पहन के चलने वाला इंसान मुझसे बहुत टूटा हुआ होता है, बहुत बिखरा हुआ होता है। और अफसोस की बात तो ये है कि वो ये बात किसी से नहीं कर सकता। कहीं उसका भरम ही ना टूट जाए। शायद स्ट्रॉन्ग दिखने वाला इंसान मेरे से बहुत अकेला होता है। लेकिन तुम अकेली नहीं हो कशिफ।
मैं हूं तुम्हारे साथ। हर जगह हर वक्त मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। हाँ, एक आप ही तो हैं जिसने हर जगह मेरा साथ दिया है। पता है, शादी से पहले मुझे नहीं लगता था कि हमारी कभी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। मगर अब मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर मुझे और कोई भी जान सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने ना जो बदतरीन से गुजार के बेहतरीन से नवाजा है। आपने सही मानों में मुझे लाइफ पार्टनर का मतलब समझाया। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि ये जो थैंक्स वर्ड है ना, ये बहुत पराया पराया फील करवाता है। और कशो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने जो भी किया वो तुम्हारा हक है और मेरा फर्ज। अगले दुखों में कितनी दरार